आ गई और हम इसको अपने साथ कह रहे थे लेकिन हमारे साथ नहीं आई है क्योंकि आई थी फ्लाइट से और ट्रेन में टिकट अपना करा रही थी कि मुझे इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद से ही मेरी ट्रेन है लेकिन इनकी टिकट नहीं हो पाई है इलाहाबाद से। तो देखिए आज चाचा जी के साथ आई हुई हैं और कल सुबह कै बजे की है? 6:30। 6:30 की है इनकी टिकट फ्लाइट से। तो फ्लाइट से ही आई थी और माता रानी कह रही कि फ्लाइट से ही आपको जाना है। सो मैं अभी आप लोगों से मिलाने लगी और ये टाइम कितने बजे की आई है? 7:30 की आई हुई है नीचे। अब मैं भी गई हुई थी मार्केट। सो मैंने आप लोगों को तो दिखाया ही कि मैं मार्केट गई हुई हूँ और कितनी सारी साड़ियाँ देखिए। ये सब साड़ियाँ भाभी के यहाँ ही जाना है, सब बहू की चढ़ाई की साड़ियाँ हैं आई हुई हैं। सो भैया भाभी तो गए लेकिन इनमें फाल पीको होके आना था ना। सो यही है और अब देखिए बिट्टू तो नहीं आई है। बिट्टू लगता है गई अतर्रा और हो सकता है कि भैया लोग आएंगे अगले गुरुवार को तभी ये साड़ियाँ जाएंगी। तो पूजा कह रही थी कि अभी ना हमको दिन मिलाइए, हम सुबह ही मिलेंगे। तो मैंने कहा नहीं 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 सुबह नहीं, मैं अभी मिलाती हूँ। सुबह तो 4 बजे निकलना है। देखिए जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत तो मिलाएंगे ही, मिलेंगे और हम इनको छोड़ने भी जाएंगे। देखिए जाते हैं कि नहीं जाते। मैं तो कह रही हूँ कि मैं जाऊंगी क्योंकि जब भी आती नई फ्लाइट से तब भी हम लोग इसको जाते ही छोड़ने के लिए। वैसे इस बार तो 4 बजे की ही फ्लाइट है, नहीं तो अक्सर कभी 8, 8:30, 9 बजे की फ्लाइट रहती थी। तो चलिए अब हम लोगों की कॉफ़ी चल रही देखिए और टाइम कितना हो रहा है? 10 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं और खाना पीना खाने के बाद खाना मीना ने बहुत ही टेस्टी बनाई थी, पनीर चावल रोटी। तो हम लोगों ने अभी नीचे आराम से बैठ करके खाना खाए हैं। आप लोगों के साथ खाना नहीं शेयर किए कोई बात नहीं है, कॉफ़ी के लिए बुला रहे हैं, आइए हमारे साथ आप लोग भी कॉफ़ी पीजिए। सुबह की चाय के साथ मिलेंगे। हाँ तो पूजा कह रही है सुबह की चाय के साथ हम लोग मिलते हैं। तो चलिए अब सुबह की चाय के लिए, लेकिन हड़बड़ी में क्या मिल पाओगी कह तो रही है लेकिन इतनी एयरपोर्ट हड़बड़ी। पे मिलेंगे, हाँ एयरपोर्ट पे। इतनी हड़बड़ी रहेगी कि हो सकता है नहीं मिल पाएगी। ये खुद चाय पिएगी कि आप लोगों को पिलाएगी एयरपोर्ट पे मिलेंगे, अच्छा अच्छा एयरपोर्ट पे मिलेगी तो मैं आप लोगों से क्या बताती हूँ ना कि मेरी ससुराल की भी फैमिली बहुत ही अच्छी है। मायके की तो सब आप लोग जानते ही हैं लेकिन ससुराल वालों से मैंने सबसे मिला दिया। अब पूजा का कोई ऐसा वो नहीं था प्लान पहले से कि इसको आना है जागरण में। और आप लोगों को तो मैंने सब दिखाया ही था कि पूजा पाठ और कन्याओं के लिए सब इसने कितना अच्छा सा गिफ्ट भेजा था। लेकिन माँ की कृपा थी और इन्होंने हमको सरप्राइज दिया और किसी को भी नहीं बिल्कुल पता था। और आई लखनऊ में ही है और माँ ने कहा कि इलाहाबाद नहीं जाना, फिर लखनऊ भी आना है और लखनऊ से ही फ्लाइट है। तो चलिए मिलते। आजकल तो बहुत ही भाग दौड़ है और भाभी लोग भी यहाँ से 9:30 बजे निकली हैं, दीदी और भाभी बिट्टू सब लोग। और समझ लीजिए कि जिस मैं परसों की आई हूँ भैया भाभी वहीं पहुँचे थे गांव ही, तो वहीं से लेकर के हमको आए और इतना भाग दौड़ लगी हुई है। और अभी मात्र एक ही हफ्ता बचे हुए हैं शादी की, तो पूरी शादी की शॉपिंग और पैकिंग सब करना है। तो हमारी तो कोई शादी की शॉपिंग ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो जो भी है पूजा को अभी दिखा भी रही हूँ कि जो कुछ मैं लाई हूँ दिखा रही हूँ। आप लोगों तक अभी मैंने नहीं शेयर किया है, देखिए करूँगी, ऐसी बात नहीं है, करूँगी। तो चलिए मिलते हैं पूजा के साथ, सुबह मिलते हैं आप लोगों से। और आप कॉफ़ी पीने नहीं आ रहे, हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, हमारी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। तो सुबह का 3:30 बज रहे हैं और हम एकदम से रेडी हो गए हैं। देख रहे हैं कि मैंने साड़ी भी डाल लिया क्योंकि हमारे चाचा जी भी हैं ना, तो उनके सामने हम सूट पहन करके नहीं रहते हैं, साड़ी में पहनती हूँ। और मैंने कितनी सुंदर सी जैकेट डाला है, ये मैं उस दिन बेस्ट प्राइस से लाई हूँ। और ऐसी जैकेट मैं 5 लाई हुई हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी और इतनी हल्की फुल्की। और ऐसे ही मैं रानी भी ले गई है, तो उस दिन तो हम दोनों लोग ही पहन करके रहे थे, रानी भी पहने थी हम भी पहने थे, दोनों मैचिंग मैचिंग दिख रहे थे। रानी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि सब लोग थे कि आप लोगों को दिखाऊं और रानी से मिलाऊं। तो करीब 1 बजे रात तक यहाँ सब मतलब धूम धड़ाका मचा रहा, खाना पीना और सबकी शॉपिंग की, मतलब एक दूसरे का देख रहे थे कि कौन क्या लिया।
तो अब तो काफ़ी मतलब 2 दिन हो गए और फिर इसके बाद कल आ गई थी पूजा, तो मैंने आप लोगों से मिलाया ही रात में। इसके बाद अब मैं सुबह का तो सोची थी कि मिलाऊंगी पूजा से फिर से, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत ही जल्दी है और तैयारी में लगी हुई है। और हमारी चाय पक करके रेडी हो गई, अब आ रही हो चाय पीने के लिए, लेकिन चाय पीते समय भी नहीं मिल सकती है क्योंकि इतनी भागा दौड़ी है। और चाचा जी नीचे भी चाय पीने के बाद जा रहे हैं और सब तैयारी हो गई है उसकी। और फ्लाइट का उसका समय है 5:30 बजे का, तो हम लोगों को मौसी हवाई अड्डा पहुँचना है पूजा को लेकर के। तो चलिए, वहाँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ तो गाड़ी खड़ी करना भी बहुत मुश्किल है। और मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि चाचा जी है ना, तो इसलिए हमारी तेज़ आवाज़ भी नहीं निकल रही है। और देखिए, रात में भी 11:30-12 बजे का सोना और सुबह का उठना और इतनी शॉपिंग तैयारी, पूरा दिन कल मैं काम में लगी रही। मेरे पास तो ज़रा सा भी टाइम फ़ोन में मतलब हाथ में फ़ोन लेने का भी टाइम नहीं था शॉपिंग तो मतलब कभी कभी हो जाता है। और अभी भी मनु जग गए। एक्चुअली ऐसा होता है ना, जब काफ़ी लोग आते जाते हैं ना, तो मेरे यहाँ ना जूता चप्पल पहन करके किसी को अलाउ नहीं है। और जब सब लोग आते हैं ना, तो मैं किसी को मना नहीं कर पाती हूँ। बहुत से ऐसे मेरे फैमिली में हैं, मायके के लोग तो जानते हैं कि हमको नहीं पसंद है जूता चप्पल पहन करके आना, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जिनको बताने के बाद भी वो लोग नहीं समझते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं है। इसीलिए मनु ना कह रहे थे पूरी रात हमको सपने आए हैं। और मतलब मैंने तो सारे बेड बिस्तर मतलब साफ़ कर लिया था और चादर वगैरह मैंने धुल लिया था, क्योंकि शॉपिंग से आओ और कहीं से सब कुछ छू करके, तो मेरी मतलब खुद की वो है ना कि जब तक हम कपड़े नहीं चेंज कर लेते तब तक कोई अपने घर का सामान मैं नहीं टच करती हूँ। तो सो मैं सबको नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब लोग आते हैं शॉपिंग करके तो चाय नाश्ता करेंगे, फिर कपड़े चेंज करेंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं गंगा जल अपने घर में डाल देती हूँ। अब मेरी कुछ अपनी शुद्धता है, मैं अपने मन की बात बताती हूँ कि मैं नहीं ऐसा कर पाती हूँ। तो हमने मनु से वही कहा कि बेटा कुछ हो सकता है, सब लोग बिस्तर में बैठ कर के खाना नाश्ता पानी भी हो रहा था, इस वजह से इस तरह हुआ हो, तो कोई बात नहीं है। तो ये है पूजा पाठ और माँ की कृपा। और जागरण के बाद इस बार तो आई हूँ ना, तो घर के अंदर भी एंट्री नहीं हुई, सीधे अमीनाबाद में एंट्री हुई है, मार्केट ही गई हूँ। अब लग जाती हूँ झाड़ू पोछा में अभी काम में। और पूजा का आपने नेचर देखा कितनी अच्छी, तो मेरी सभी देवरानियाँ बहुत ही प्यारी हैं। और ये बॉम्बे में ना सरकारी टीचर है और इनका काफ़ी मतलब बड़ा बिजनेस भी है, 2-2 3-3 4-4 फ्लैट भी इसने ले रखा है तो बॉम्बे में। और कभी जाऊंगी, वही कह रहे थे कि भाभी आप भी चलिए साथ में। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं भी इतनी जल्दी चली जाऊं, क्योंकि आप लोगों को तो बताया ना कि शादी की शॉपिंग अब कितनी करना है। सो मैं सुबह सुबह आप लोगों से लग गई और कितने समय बाद मैं इस तरह बैठ के बात कर रही हूँ। सो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं आप लोगों से बात करूँ। और चलिए, अब मिलती हूँ, काम धाम सब कर लेती हूँ। अब देखिए तो काम क्या, सुबह से वही सब झाड़ू पोछा और जितने अभी कल के कपड़े सूखे पड़े हुए हैं उनको फोल्ड करना है, फिर प्रेस करना है। सो बहुत ही सारे काम ऐसे हो जाते हैं और हेल्प तो किसी की नहीं है, क्योंकि पति देव भी कितना क्या करेंगे, वो भी तो ऑफिस का देखते हैं। अब फिर भी हम जल्दी कभी कहते नहीं कि आप भी कुछ करिए। मुझे किसी का काम पसंद नहीं है, मैं खुद अपना काम करती हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए, लग जाती हूँ अपने काम धाम में। अब अब हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही मिलूँ यहाँ तो मेरा काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, कल से शाम से ले करके। और शॉपिंग, जहाँ शॉपिंग करने गई वहाँ का भी आप लोगों को दिखाया, पूजा से भी आप लोगों को शाम को मिलाई। और ये सुबह का भी रूटीन मैंने आप लोगों से बता दिया कि 3:30 बजे का है। अब चलती हूँ, पूजा को छोड़ करके आती हूँ, फिर इसके बाद फटाफट काम में लगती हूँ। ये तो दिमाग से हट ही गया कि अभी जा रही हूँ पूजा को छोड़ने, तो अभी जाते हैं, फिर इसके बाद काम में लगती हूँ। फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम आ गए हैं, तो आप देख रहे हैं मौसी हवाई अड्डा, तो ये बहुत ही जल्दी है, पूजा जा रही है। अब फ्लाइट इनकी आ गई है, तो सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं, आप देख सकते हैं कि एकदम से शांति है। सो गाड़ी खड़ी करना बहुत ही मुश्किल था, तो हम लोग तुरंत ही निकल लिए यहाँ से और आप लोगों का यहाँ का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा
दिखा रही हूँ। सो काफ़ी कोरोना की वजह से ना इतना डर बैठा हुआ है सबके अंदर। अब हम आ रहे हैं घर अंदर हो जाइए बहन तुरंत। और सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ भी रास्ते में भी नहीं कोई दिख रहा, आप देख सकते हैं। तो सुबह कितना अंधेला है और हम लोग वही टाइम था, आप लोगों से तो बता ही हूँ कि 4:30 बजे का टाइम है। सो हम यहाँ से निकल लिए थे। सो आगे आपसे मिलते हैं बच्चों के साथ। हम आ गए पूजा को फ्लाइट में बैठा करके, और जब आए ना तो ये लोग भी यहाँ जग गए थे। इन लोगों का खटपिट लगा हुआ है। तो अब इनके साथ हमारा करीब 1 घंटे से टाइम पास हो रहा है। सो हमने सोचा आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ और इन लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो कह रहे हैं कि आज हमको नाश्ते में क्या चाहिए, मैगी चाहिए। और बस इन लोगों के मनु के तो टेस्ट और नहीं पेपर है। कौन से पेपर है मनु बताइए? हाफ ईयरली मनु के पेपर हैं। तो इसीलिए मनु को कह रहे हैं कि आयुष आवाज़ से मनु को आपको पढ़ाना है, क्योंकि मनु की बहुत ही मौज मस्ती चल रही है। और 1 हफ्ते बाद तो मनु को फिर शादी में जाना है, फिर मौज मस्ती होगी। क्यों जाना है शादी? हाँ कह रहे क्यों जाना है शादी में, यानी नहीं जाना चाहते हो। और वैसे भी ठंडी आ गई ना, ठंडी में बिल्कुल काम की इच्छा नहीं हो रही, लगता काम ना करो, बस कंबल ओढ़ करके बैठ जाओ। तो बाहर से भी आई ना तो वहाँ भी बहुत, बिल्कुल वहाँ एकदम से गाड़ी बिल्कुल नहीं खड़ी हो पाई। इतना भाग दौड़ थी कि भीड़ तो नहीं थी, लेकिन चाचा जी बोले कि नहीं नीचे नहीं उतरना है तुरंत। तो पूजा किस तरह गई, और थोड़ी सी पूजा के साथ जरा सा आप लोगों को तो दिखाया कि थोड़ी से ही हो पाया। मैं वहाँ तो वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ पूजा के साथ, क्योंकि इतनी जल्दी थी और एकदम साय था। तो गाड़ी खड़ी होना कोरोना की वजह से वहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं था। सो आयुष बहुत ही समझदार है, और आप लोग तो आयुष को जानते हो, आप पहचान तो मैंने गांव में करा ही दिया आयुष से। और मनु भी लगे हुए। अब मनु को आप लोग भी कहिए कि पढ़ाई करे। मनु पढ़ाई में बहुत ही पीछे है, कितना भी अभी मेरा काम पड़ा है, लेकिन बच्चों के साथ भी टाइम देना चाहिए। सो बच्चों के साथ कभी बैठ करके अगर बातें करो ना, सो बहुत ही अच्छा लगता है। और मनु को यही कह रही हूँ कि आयुष के सामने मैं जितने 1 घंटे से लगी हुई हूँ, तो आयुष एक बार भी पलट के कोई जवाब हमको नहीं देते। लेकिन यही होना चाहिए बच्चों के साथ। अगर अपने बड़े समझाते हैं, कहते हैं, तो बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए कि हमारे बड़े किस लिए हमको इस तरह कह रहे हैं। तो यही हम इनको कहें कि मतलब यही समझा रहे हैं उतनी समय से कि जो समय अभी निकल रहा है ना, ये टाइम अभी वापस नहीं आएगा। तो मैं भी इन लोगों के पास इतना टाइम दी ना, तो इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और आयुष बहुत ही समझदार है। आयुष मनु से कह रहे हैं कि माँ कैसे समझा रही हैं, तो बच्चों के साथ लगना चाहिए और समझाना चाहिए। इतनी समय तो मेरे बहुत सारे काम हो जाते, और अब तो टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, और अभी बहुत सारे काम भी करना है घर के, उसको तो आप लोगों को पता ही है। तो बच्चों के साथ पढ़ाई का जो सुबह का टाइम है बहुत ही अच्छा होता है। अब मनु तो इतनी खिस देखिए कैसे कर रहे हैं, तो कभी मेरी बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और यहीं पे देखिए आयुष कितना समझदार है। सो मेरा बहुत ही अच्छा है गुड। और मैं अच्छे आप भी हो, लेकिन कभी कभी मेरी बातों को आप सुनते नहीं हो, सही से समझते नहीं हो। मेरी बातों को ना ये हंसी पे ले जाते हैं, और इनकी वजह से ना हमको डांट भी पड़ती है। अगर ये चाहे ना तो कितने अच्छे बच्चे बन जाए, जितने आप सुंदर हो, सब चीज़ से अच्छे हो, सो आप बहुत ही अच्छे बन सकते हो। तो चलिए हमारा ब्लॉग अब यहीं तक रहेगा, और अभी चल के आप लोगों को तो सब बताया ही कि क्या कैसे। तो बहुत ही भाग दौड़ इस समय चल रही है, अभी बहुत से घर के काम भी करना है। और अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।